गुड जर्नलिस्ट बैड जर्नलिस्ट की डेफिनेशन किसने निकाली? सुनता सकना पर बोल नहीं सकता। तो उसने आगे से ना एक मोटी सी गाली दे दी। अब टीके का जो रिएक्शन होगा लाइव था। खान साहब के केसेस चल रहे हैं तो बड़ी केयर करनी पड़ती है बात टाइम कई चीजों की, यार इसको कंफर्म करना है कि गले ना पै जाए। इट इज गुड। देखिए रूल ऑफ लॉ होगा तो ये जो रुकेंगी चीजें, इसमें किसी को बुरा मनाने की जरूरत नहीं है। गुड जर्नलिस्ट बैड जर्नलिस्ट की डेफिनेशन किसने निकाली? ये फर्क, ये डिवीजन किसने स्टैंडर्ड्स पैरामीटर डिसाइड किए? किसी ने भी नहीं किए, ये भेड़ चाल है। बस जो मैं अब आपको बताता हूँ, मैं एक बात करता हूँ, वो मेरी बात जो है लेट्स सपोज जा रही है प्रो पीएमएलएन का जो वर्कर कहेगा कि यार ये बंदा सच बोल रहा है, और हालांकि वो दुरुस्त बात है, और पीटीआई का वर्कर कहेगा कि यार ये बंदा झूठ बोल रहा है। करेक्ट। इसी तरह वो बात अगर पीटीआई को फेवर कर रही है तो पीटीआई का वर्कर कहेगा इससे बंदा सच्चा है ही नहीं, लेकिन पीएमएलएन का जो वर्कर कहेगा कि ये बिकाऊ है। तो ये सच और झूठ का पैमाना है। वो सच सुनना ही नहीं चाहता। हर कोई अपना स्कोर सेटल करना चाहता है, वो जिस तरह भी हो, लेकिन सच कोई नहीं सुनना चाहता। हर बंदे का एक अपना सच है और वो उसी सच को सुनना चाहता है, और अपना झूठ है उसी झूठ के गिर्द घूमना चाहता है। हाँ, कहाँ सारा चिट्टा है, उसे मानना ही नहीं। कोई चले अब सीरियस नोट की बातें होगी। कोर्ट रिपोर्टिंग में कोई ऐसा फनी किस्सा, तो किस्से तो बेशुमार होंगे, बहुत ज्यादा है। मैं जो सबसे इंजॉय करता होता हूँ, क्योंकि आज आपने बात की तो कुछ दिन पहले वो जब आजम खान साहब हमारे दोस्त हैं बीबीसी में, उन्होंने किताब लिखी मियां नवाज शरीफ के ट्रायल के ऊपर, तो उन्होंने मुझे कहा यार इस ट्रायल का कोई मजेदार चीज आप लिख के मुझे दें। जो मेरा नाम से छापे भी उन्होंने वो बुक में, तो वो उस दिन किसी दोस्त ने वो शेयर किया हुआ था, नईम सिविलियन, मैंने उसका वो टाइटल लिखा था। हुआ यह था कि मियां साहब के केसेस चल रहे थे उस टाइम, तो आपको पता है मियां साहब हॉट वाटर में थे, और यही शक्तियां होती थी उनके साथ भी जो आज खान साहब के साथ हो रही। तो हुआ ये कि हम जब गए वहां पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जज बशीर की अदालत में, तो मियां साहब ने उस दिन आना था, या उस दिन अब ज़ाहिर है 2017-18 की बात है, तो चार्ज फ्रेम होना था या उसके बाद होना था। तो हमारा जो दाखिला है वो बंद कर दिया गया कि यू आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड। ठीक है जी, हम अब खड़े हो गए। तब हम जरा इनकलाबी भी थे, हमने कहा नहीं, हमें कैसे कोई रोक सकता है, कोर्ट रिपोर्टर और ये वो। हम जो है हमारे दोस्तों ने वहां पे जर्नलिस्ट जो थे, पहले तो हमने वहां पे धरना दिया। धरना देने के बाद तय हुआ कि हमारे एक सीनियर दोस्त हैं सुमरो साहब, उन्होंने कहा कि भाइयों मार्शल में भी हम मारे खाते रहे हैं, तो आज जमहूरी दौर में मार खाने के लिए तैयार हो? तो सबने कहा जी बिल्कुल तैयार है, और उन्होंने कहा जी हम गेट चढ़ेंगे और अंदर जाएंगे। अब वो दो दोस्त हमारे गेट के ऊपर चढ़ गए, दोनों की एक टांग इधर एक इधर है। अब दूसरी साइड पे पुलिस है, पुलिस वाले उनकी एक टांग उठाए इधर कर दे, वो दूसरी ले जाए उधर। मीनवाइल फुटेजेस भी बन रही है। तो हमारे दोस्त हैं नईम असगर साहब, एक्सप्रेस में होते हैं। तो नईम असगर जो है, उनका जो चेहरा था वो उधर था, और बैक उनकी थी, कैमरे और फुटेजेस बन रही थी। मीनवाइल उनका एक्सप्रेस से बीपर आ गया। जब बीपर आया तो एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा जी बैन कर दिया गया, मीडिया के दाखिले पे पाबंदी आयद कर दी गई है, ये हुआ है वो हुआ है। वो एंकर ने वो टीवी पे देखा कि कुछ लोग, दो लोग ऊपर भी चढ़े हुए थे। एंकर ने उसको फॉलो करके उसका कि नहीं, कुछ लोग इस वक्त टीवी पे दिखाई दे रहे हैं जो गेट पे चढ़े हुए जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे, ये कौन लोग हैं? अब उसे फौरी सवाल तो उसने कहा, तो उसने फौरन आगे जवाब दिया सिविलियन चढ़े हुए हैं। तो उसने कहा सिविलियन चढ़े हुए हैं। तो पहली बार सिविलियन गेट पे चढ़ गए। उसे अब कोई, क्योंकि जब व्हेन यू आर ऑन स्क्रीन और आपसे सवाल पूछ ली, और सवाल भी इसलिए क्योंकि आपने प्रोलॉन्ग करना है ना अपने बीपर को, और एंकर्स भी सवाल पूछ रहे होते हैं तरह तरह के, वो कहते हैं किसी तरह से रिपोर्टर को एंगेज रखें, और रिपोर्टर ने ब्लैंक भी नहीं रहना, ही हैज टू आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। यस, तो ये मुझे बड़ा मजे का है ना। तो ये बड़ा मजे का था, तो मुझे आज तक याद है। तो इस तरह भी बड़े बेशुमार इस तरह के। कभी ऐसा हो कि आपको भी किसी, खैर यू आर प्रोफेशनल, और लेकिन शुरू की बात, बहुत से रिपोर्टर्स अपनी कहानी किससे शेयर करते हैं, जैसे बहुत से लोग मैंने किसी सुने फ्याज के, अगर कोई बात पूछी गई है ऑन एयर तो आपको सवाल का जवाब नहीं आता, तो आप लिपसिंग करते रहते हैं कि म्यूट है। हमारा दोस्त आदिल तनोली ना, वो ये उसी दिनों की बात है। तो अब वो होता था जुडिशल कॉम्प्लेक्स से बाहर, मैं समा टीवी में तब जॉब करता था, तो मेरे साथ होता था। उसका काम होता था उसने बाहर की जितनी सिक्योरिटी सिचुएशन है, बाहर की जो हालात देख रहा है उसने वो रिपोर्ट करना होता था।
हम अंदर थे कोर्ट रूम में, मीनवाइल उसका बीपर आ गया, उससे पूछा गया कि हाँ जी क्या आदिल तनोली क्या है, तो उसने कहा जी देखें सिक्योरिटी लगाई गई है, इतने रेंजर्स एहलकार हैं, इतनी एफसी की नफरी लगाई है, मियाँ साहब अंदर आ चुके हैं। तो एंकर ने हमारा नंबर डायल किया, वो हमारा नंबर नहीं लगा, तो एंकर ने उन्होंने कहा कि आप आदिल से पूछ लें कि अंदर इस वक्त प्रोसीडिंग क्या चल रही है। सही। तो प्रोसीडिंग उसने पूछा कि आदिल अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, नवाज शरीफ पेश हो चुके हैं, तो अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक भी बताएं। अब आदिल को तो कुछ नहीं पता था, वो ब्लैंक था। अब वो चुप करके आ गया, उसने क्वेश्चन लिया, खामोश नहीं, वो खामोश हो गया। अच्छा, उसने फिर एंकर जैसे पूछती कि आदिल क्या आप मुझे सुन सकते हैं, तो वो कहता है उसने यूं हाथ रखा, अपने साथ बात कर रहा है, सुनता सकना पर बोल नहीं सकता। ऐसे भी होता है, ये हमें पता है, हम स्क्रीन पे कुछ और चीजें देख रहे होते हैं, लेकिन ये रियलिटी दे आर डिफरेंट। इसी तरह होता है। वो टिका साहब हमारे भाई थे, वो टिका था नहीं, वो नया आया था, ये पॉपुलर ऑफ मोबाइल पे ना, वो नई उस टाइम ई किटें आई थी, मीडिया डीएसएन जो रिप्लेस हो रही ना, तो वो उसको उन्होंने 92 वालों ने कहा कि यार अपना ना लाइव हमें दिखा दें, ताकि बीपर के ना वो यूं दिखाता फिर लाइव करके। तो मीनवाइल वो एक हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो उनके सामने उसने कहा ये देखें ये लड़का आपको दिखाई दे रहा होगा, तो उसका आपस में यारा ना था, तो उसने आगे से ना एक मोटी सी गाली दे दी शुगर में ना उसने की। तो वो अब टीके का जो रिएक्शन था, लाइव था And we know you लोग उनको जानते हैं, he is very like a decent person on screen। तो ये बड़ा जबरदस्त, ये इतना फनी है, मजे की चीज होती थी। तो हम कभी अब बैठते तो हंसते होते इन चीजों पे। होपफुली टिका भाई इस बात पे बुरा नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये जबरदस्त उस टाइम के वाकयात हैं, जो आज भी हम जब इकट्ठे बैठ जाए तो हमारा तो वो एक स्कूल था, हम 8 बजे पहुंच जाते थे, मियां साहब के केसेस करते थे करके वापस, और आज जब वो बरियत हो रही तो हम तब भी हमने तस्वीर बनाई, हमारी वो यादें हैं उन केसेस को, क्योंकि डेली बेसिस पे थी, वो बड़ा मजा आता था। बहुत इस तरह बहुत चीजें हैं। और ये तो भी कुछ किस्से आपने शेयर किए, कोई बहुत टेंशन ज्यादा माहौल, कोई ऐसा केस जिसमें बड़ा ही इंसान बड़ा सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, कुछ सेंसिटिव केसेस हैं जिसमें खबर भी आप फौरी तौर पे नहीं दे सकते कि पहले रिकन्फर्म कर ले, पहले पढ़ ले, फिर पूछ ले, पहले देख ले, कोई ऐसा बड़ा प्रेशर टाइम केसेस में बहुत रहा है। इमरान फारूक मर्डर केस में जब हुआ था, तो उसमें मुल्ज़िमान को जब पेश कर दिया गया मजिस्ट्रेट के रूबरू, 164 की स्टेटमेंट चल रही थी, और अब एक हमारे दोस्त ने, वो उधर स्पॉट पे नहीं था, उसने चला दिया कि जिन्होंने एतराफ़ी जुर्म कर दिया। होता यही है आमतौर पे 164 में एतराफ़ी जुर्म ही किया जाता है। अब बड़ा चैनल है, वो चला रहा है एतराफ़ी जुर्म, अब मैं और हमारे एक दोस्त हैं वहां पर मौजूद हैं, अब हम दोनों फोन आ रहे हैं ऑफिस से कि भाई फलां चैनल चला रहा है, तुम क्या कर रहे हो? अब हम कहे सर हम स्पॉट में, अभी तो बंदे अंदर बैठे हुए हैं, कहाँ से दें? तो वो इतना प्रेशर था, वो आप यकीन मानिए कोई घंटे डेढ़ का एक प्रेशर था ऑफिस के, मैं ये सिर्फ अभी ऑफिस के प्रेशर की बात कर रहा हूँ। वो ऐसा प्रेशर था कि भाई समझ ही नहीं आ रही थी कि उसको कैसे डील करने। वो घंटे बाद जाके जब वो हुआ काम, तो हमारी जान छूटी कि, और लेकिन उस पर बड़ी हमारी ले दे हुई कि यार आप लोग इतना लेट हुए, हालांकि वो जेन्युइन हम चाह रहे थे कि भाई ये गलत ना जाए। इस तरह जब F8 कचहरी हमला हुआ, तो उसकी जब दहशत गर्दों को यहाँ पे अदालत में एक दफा ATC में पेश किया, वो मैं मंजर नहीं भूलता। वो मैं चला गया और मैं था भी उस दिन अकेला वहां पे। अब मैं देख रहा हूँ इतनी सिक्योरिटी, इतनी नफरी, मुझे तो खौफ आया कि यार ये मैं किधर फिर रहा हूँ। तो वो जब उनको लेके आए, वो एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा वो मंजर था, जब उनको इतनी सख्ती में, और मुझे क्रीम नहीं को भटकने दे रहा था, बस वो मैं देखते ही जा रहा था कि ये क्या चल रहा है। तो इस तरह के केसेस भी हमने कवर किए हुए हैं। उस तरह और भी बड़े केसेस हैं मियां साहब के, जब केसेस कर रहे होते थे उस टाइम तो ज़ाहिर बहुत चीजें थी, सेंसिटिव चीजें भी होती थी, तो रिपोर्टिंग करते वक्त बड़ी चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ता था। जैसे अभी खान साहब के केसेस चल रहे हैं, तो बड़ी केयर करनी पड़ती है बात टाइम कई चीजों की, यार इसको कंफर्म करना है, किधर गले ना पै जाए, तो चीजें कंफर्म करनी। योर विक्ट्री केस, आपकी करियर का कोई ऐसा केस जो आपने कहा ये बेहतरीन, ये मुझसे बेहतर किसी ने नहीं किया, या वन ऑफ माय बेस्ट? देखें, बेस्ट मेरे से बेहतर तो मैं कहना बुरी बात है, सबने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि सारे जर्नलिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन 2-3 ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर मुझे आज भी कोई इनर सेटिस्फेक्शन होती है। तैयबा टॉर्चर केस, वो जब हुआ था तो मैंने खबर दी, और उसके बाद जब हमने उस पर काम किया, खबरें मैं देता रहा, बार बार हम देते रहे, तो लेकिन तैयबा को वो जब हवाले कर दिया गया, तो
उस टाइम हमारे एक वकील साहब थे, बाद में तो खैर उनसे दोस्ती होगी तो उन्होंने बुला के हमें कहा जी आओ जी मेरा फातिहा खानी कर लो। तो इस तरह की चीज़ें, लेकिन वो जब सुप्रीम कोर्ट में नोटिस हुआ, फिर उसमें जब सजाएं हुई, तो वही हुआ कि चलो यार एक हमने कॉज के लिए काम की, एक बच्ची थी। फिर उसके बाद जो है नूर मुकदम केस, उस केस को लेके जब हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी कॉज को लेके चले कि देखें किसी की बेटी को इस तरह नाहक कत्ल कर देना ये कहीं किसी सूरत मुनासिब नहीं है। वो भी बड़े लोग थे आगे से, और हमने उसको सिर्फ ईमानदारी से किया। और उसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि एक्यूज साइड भी ये कहती कि आप लोगों ने काम किया अपना। इसी तरह जब मियां साहब के अपने केसेस किए तो यकीन कीजिए हमारे लिए सर्टिफिकेट था। जिस दिन ये केस खत्म हुए, जज बशीर ने हमें कहा कि यार तुम लोगों ने बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्टिंग की है। प्रोसिक्यूशन नैब ने कहा कि तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक काम किया। मियां साहब लोगों ने कहा जी आप लोगों ने बिल्कुल काम ठीक है। हम उस टाइम भी बिल्कुल एक्यूरेट सच्ची रिपोर्टिंग करते रहे। और बाज लोग उस टाइम थे जो लाइन लेके चल रहे थे, तो उनको प्रोसिक्यूशन भी कहती थी वो तो साढ़े नाल देने, कुछ को वो कहते थे कि पीएमएलएन कहती थी कि ये जो है हमारे अगेंस्ट हैं। तो हमने तब भी वो देखे, बड़ी बात होती है कि आपको और तीनों ने कहा हमें, तो ये यस तो ये हमारी एक बड़ी सेटिस्फेक्शन वाली बात है। अभी सारा इनाम का हुआ, वो भी हमने कवर किया, उसको भी हमने भरपूर आखिरी वक्त तक लेके चले, वो हुआ तो इट इज गुड। देखिए रूल ऑफ लॉ होगा तो ये जो रुकेंगी चीजें। इसमें किसी को बुरा मनाने की जरूरत नहीं है। एक मर्डर हुआ है, उसको अब आपने कानून के मुताबिक टैकल करना है, करेंगे तो रास्ता बंद होगा। वरना कल को जिसने आज कोई एक्यूज है, कल को खुदा न खास्ता उसकी फैमिली में से भी कोई विक्टिम हो सकता है, क्योंकि कानून की हुक्मरानी जरूरी है। लास्ट मैसेज एक सवाल के तौर पे पूछना चाहूंगी आपसे, वो ये कि सुना ये जा रहा है कि मीडिया का बूम खत्म हो गया विद दैट न्यूज ऑफ गुड बैड जर्नलिज्म डिवीजन एंड ग्रुपिंग। तो ये खबर भी चला दी गई कि मीडिया का बूम खत्म हो रहा है, पहले सोशल मीडिया का बूम है, अब नहीं, क्योंकि ये नहीं है वो नहीं है। तो हमारा यूथ जो है दे आर डिस्टर्ब। If they are studying mass comm, they are in that field. What opportunities they have? They should lose hope. बूम खत्म नहीं हुआ, नहीं खत्म हुआ भाई। वो कह रहे हैं जो मीडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि यार जो है सोशल मीडिया जो है ना, ये कोई जर्नलिज्म नहीं कर रहा। ठीक है, उसमें चेक एंड बैलेंस की जरूरत है, उसमें झूठ और बहुत ज्यादा है। अब जब अखबार आया था ना, अखबार के बाद जब रेडियो आया तो अखबार वाले रेडियो वालों को नहीं मानते थे। फिर उसके बाद जब टीवी आया तो टीवी वालों को तो वो जर्नलिस्ट मानते ही नहीं थे। अखबार वाले कहते थे नहीं भाई ये कोई जर्नलिस्ट हम है, ये कोई जर्नलिस्ट नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ, अब टीवी वालों को जो सोशल मीडिया के लोग हैं, सोशल मीडिया को हजम करना मुश्किल हुआ खड़ा। लेकिन रियलिटी ये है कि देखिए वक्त के साथ आपने चलना होता है। अखबार वाले अखबार में जो बैठे रहे, उन्होंने टीवी में नहीं आए, वो कहीं पीछे रह गए। हामिद मीर साहब लोग, तलस साहब, ये सारे अखबार के लोग थे। ये टीवी में आ गए, इन्होंने एक्सेप्ट किया रियलिटी को, इन्होंने देखा कि भाई ये दौर है, आज बड़े बड़े नाम है। और अगर अब ये लोग सोशल मीडिया पे जो नहीं जाएंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दौर तो चेंज होना है, उसने रुकना ही नहीं है, उसने रुकना ही नहीं, बिल्कुल उसने नहीं रुकना, और ये चेंज होगा। और सोशल मीडिया का दौर है, जब तक कोई नई इसमें कोई चीज नहीं आ जाती, अब तब तक ये सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पे देखें ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं आपको मिल रही होती हैं। मैं सुबह लगाकर बैठा हुआ था फेसबुक पे, तो मेरे पाकपतन में मोहल्ले का एक बुजुर्ग है, वो मैं बचपन में देखता होता था, वो रेडी लगाते थे ना, तो कोई शख्स उनकी वीडियो बना रहा, लड़का, बड़ी मजेदार वीडियो बनाई। तो जैसे मैंने देखा, मैंने कहा ये तो वो बाबा जी हैं। वो बड़े बुजुर्ग हुए, बड़े उस टाइम वो थोड़े जवान होते थे जब मैं बचपन में उन्हें देखा करता था। तो उनकी मैंने पूरी वीडियो देखी। देखे वहां से मैं आज इस्लामाबाद में बैठ के वीडियो देख रहा हूँ। तो पहले तो ये वीडियो अगर कोई पुराना दौर होगा टीवी का, तो एक रिपोर्ट चल जाती है, that's enough। वो भी नहीं चलनी थी, स्पेस ही नहीं मिलनी थी। तो ये रियलिटी है, इसको आप एक्सेप्ट करें या ना करें, इसने तो चलना ही चलना। अब आपकी मर्जी है, आप एक्सेप्ट करें। और स्टूडेंट्स को मैं इतना कहूंगा कि जो पढ़ रहे हैं वो अब नए दौर को ज़हन में रख के करें। हमने जब पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के ऊपर थीसिस दिए थे, आप सोशल मीडिया के ऊपर थीसिस अपने करें। थैंक यू सो मच फयाज, बहुत सारी बातें हैं, वील डू अनदर बिग पॉडकास्ट ऑन दैट। और माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस इतना है कि फिर वो किस्से कहानी जो आपने सुने रहो, मैं रात पूरे हंसती ही रहूंगी, वो खासतौर पे दैट टिक्का सानी एक्सप्रेशन। थैंक यू फयाज फॉर बीइंग हियर। तो जनाब बात यही है, क्योंकि सोशल मीडिया की बात हो रही है, तो इट्स योर मैसेज। If you are skilled enough to portray your insight, आप क्या करना चाहते हैं आपने डिसाइड करना है। Nobody else has right to decide about yourself। और ये आप पॉडकास्ट देखिए, अगर आपको पसंद आए या ना पसंद आए,
मैं ये बात हमेशा कहती नहीं होती, लेकिन पता नहीं, आई जस्ट फील टुडे टू से इट, लाइक इट, क्या कहते हैं, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब एंड डू कमेंट कि व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू नीड, क्योंकि आई हैव चेंज माय शिफ्ट, एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है. आई वाज कवरिंग करंट अफेयर्स इन IR एंड नाउ इट्स मोर पॉडकास्ट एंड एंटरटेनमेंट. यू नो, इस टेंशन ज़्यादा माहौल में, मैं क्या कहती हूँ, टॉक्सिक सोसाइटी में, आई एम जस्ट ट्राइंग, मेरी एक लिटिल एफर्ट है लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट हो, या अपनी नॉर्मल रूटीन से हट के आप वो बातें इंजॉय करें जो आप इंजॉय करना चाहते हैं. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.